मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। रण स्टार्ट हो चुका है और रण में वही लोग जीतते हैं जो पहले से प्लानिंग कर लेते हैं। आपको अपने मन से डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखना होगा। पहला कहता है वन शॉर्ट अनसीन पैसेज फॉलोड बाय 3 MCQs। वोकैब बेस्ड का मींस होता है बच्चों, एक क्वेश्चन आएगा जिसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन लेटर्स से रिलेटेड होगा। पढ़ना बहुत कुछ है लेकिन सबके लिए हमें एक एक नंबर दिए जाएंगे। कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने, आइए जल्दी से एक बार नजरें मिला लेते हैं। हेलो बच्चों, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही होगी। बच्चों समय आ चुका है किसका? एग्जाम का। और रण स्टार्ट हो चुका है और रण में वही लोग जीतते हैं जो पहले से प्लानिंग कर लेते हैं और अपने हथियारों को धार देकर के बिल्कुल कंप्लीट कर लेते हैं। तो आज के सेशन में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आप इंग्लिश की तैयारी करें जिससे कि आप इंग्लिश में भी 95 प्लस मार्क्स गेन कर पाए। बच्चों सबसे पहली चीज याद रखिएगा, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो बच्चों कभी अपने आप को कमजोर नहीं समझना है। यह बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि सर जी मुझे इंग्लिश नहीं आती है, मैं इंग्लिश किस तरह से करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बताते हैं आपको इंग्लिश की रणनीति क्या होगी सर लास्ट के 10 to 15 डेज जो अपने पास बचे हैं, जिससे हमारा रिजल्ट बनेगा उसमें सर किस तरह से इंग्लिश की पढ़ाई करें। क्योंकि बच्चों अगर किसी युद्ध को जीतना है तो पहले से प्लानिंग करना बहुत बेहतर होता है। हमें दुश्मन के बारे में सारी अगर जानकारी मिल जाए, कहां पर ब्रेकर है, कहां पर कैसे हमें युद्ध करना है, तो हम जीत के पास बिल्कुल पहुंच जाते हैं। उसी तरह से अगर हमें पता चल जाए कि सर अंतिम समय की हमारी रणनीति क्या होगी, स्ट्रेटजी क्या होगी सर, किस तरह से हम जीत पाएंगे, तो बच्चों मजा आ जाएगी क्लास में फिर तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों और देखते हैं कि सर किस तरह से इंग्लिश की तैयारी हमें करनी है। तो सबसे पहले बच्चों ब्लूप्रिंट देखेंगे किसका? मार्क्स वेटेज की बात करते हैं। सर कितने मार्क्स का वेटेज किस टॉपिक पर है, सबसे पहले इस चीज की हम लोग बेटा बातचीत करने वाले हैं यहां पर क्लास में। तो सबसे पहले बच्चों आपको दिखाई दे रहा होगा यहां पर लिखा है रीडिंग सेक्शन। क्या लिखा है बच्चों? रीडिंग सेक्शन 10 मार्क्स का अपने एग्जाम में बच्चों पूछा जाता है। कितने मार्क्स का बच्चों? 10 मार्क्स का रीडिंग सेक्शन एग्जाम में आता है यूपी बोर्ड की, ये बात आपको अच्छे से पता है। इसके बाद बच्चों अगर राइटिंग सेक्शन की बात करेंगे तो 10 मार्क्स का राइटिंग सेक्शन भी अपने एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद ग्रामर बच्चों 15 मार्क्स की आती है और 35 मार्क्स की बच्चों अपने पास क्या होती है? लिटरेचर होती है। तो इसमें हम किस किस तरह से पढ़ाई करेंगे ये भी अभी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हमने ओवरव्यू लिया कि सर रीडिंग 10 मार्क्स की होगी, राइटिंग भी सर 10 मार्क्स की होगी, ग्रामर सर 15 मार्क्स की होगी और लिटरेचर बच्चों कितने मार्क्स की होगी? 35 मार्क्स की होगी। आई होप ये कहानी बिल्कुल क्लियर होगी। काफी बच्चों को एग्जाम तक पहुंच जाते हैं और पता नहीं चलता कि सर जी किस सेक्शन में कितने मार्क्स का वेटेज है। तो सबसे पहले हमने बात किसकी की बच्चों? मार्क्स वेटेज की बात कर ली। आगे चलेंगे बच्चों और यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा किसका? रीडिंग सेक्शन का डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। किसका डिस्कस करने वाले हैं बेटा? रीडिंग सेक्शन की बात करेंगे। रीडिंग सेक्शन की हम लोग बात करेंगे बच्चों, किसकी बात करेंगे? रीडिंग सेक्शन की, जो कि अपने एग्जाम में 10 मार्क्स का वेटेज लेकर के आता है। सर जी इसके क्वेश्चंस किस तरह से डिजाइन होंगे, आइए देख लेते हैं बच्चों। पहला कहता है वन शॉर्ट अनसीन पैसेज फॉलोड बाय 3 MCQs। तो याद रखिएगा बच्चों जो पहला क्वेश्चन होगा वो MCQs फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा बच्चे? 3 MCQs के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। एक अनसीन पैसेज आएगा और उसमें 3 MCQs होंगे, उनका आंसर हम OMR सीट में देंगे। किस में देंगे बच्चों? OMR सीट में देंगे। अगर आपको जानकारी नहीं है तो आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि जो आप 10th का एग्जाम देंगे बच्चों उसकी जो टोटल मार्किंग है वो 70 मार्क्स की होगी। टोटल जो एग्जाम होगा वो आपका 70 नंबर का होगा और उसमें से 20 मार्क्स का जो एग्जाम होगा वो आपका OMR सीट बेस्ड होगा और जो 50 मार्क्स का एग्जाम होगा वो आप अपनी नोटबुक में करने वाले हैं। इस चीज को भी याद रखिएगा। जितने आप MCQs के क्वेश्चंस आंसर करेंगे वो सारे क्वेश्चंस के आंसर हमें अपनी OMR सीट पर करना है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है बेटा, और ये क्वेश्चन एक एक नंबर के होंगे, इसके लिए आपको 3 नंबर दिए जाएंगे। इसके बाद फिर से एक आपको मिलेगा बच्चों अनसीन पैसेज, एक फिर से अनसीन पैसेज मिलेगा फॉलोड बाय 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। इस बार यहां पर आपको अपने मन से डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखना होगा। इसमें कोई भी आपको MCQ फॉर्म में क्वेश्चन मिलने वाला नहीं है। इसके लिए बच्चों आपको प्रोवाइड किए जाएंगे 6 मार्क्स। कितने मार्क्स बच्चों? 6 मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। मींस ये हुआ कि सर जी एक जो क्वेश्चन होगा वो 2 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? 2 नंबर का।
तीन क्वेश्चंस होंगे, दो दो नंबर के तीन क्वेश्चंस, ठीक है बच्चों। इसके बाद ये जो यहां पर लिखा है बच्चे वोकैब बेस्ड, क्या लिखा है वोकैब बेस्ड। वोकैब बेस्ड का मींस होता है बच्चों एक क्वेश्चन आएगा जिसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पूछा जा सकता है, सिनोनियम्स पूछा जा सकता है, एंटोनियम्स भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके लिए भी तैयार रहेंगे, सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी, पढ़ाई जाएंगी, यस सर बिल्कुल पढ़ाई जाएंगी। अब बच्चों यहां पर चलेंगे दूसरी तरफ, राइटिंग सेक्शन की हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों। किसकी बात करने वाले हैं बेटा? राइटिंग सेक्शन में अपने पास दो क्वेश्चंस एग्जाम में बच्चों आएंगे। पहला क्वेश्चन लेटर से रिलेटेड होगा। किससे बच्चों? लेटर, जिसमें हमें फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर और एप्लीकेशन लिखना सीखना है। ये बिल्कुल इजी होते हैं और इसके लिए आपको मिलेंगे 4 मार्क्स। कितने मार्क्स मिलेंगे बच्चों? 4 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज, फॉर्मेट अगर आपको इनका अच्छे से आ जाएगा तो यकीन मानिए आपके लेटर और एप्लीकेशन में कोई भी मार्क्स कटने वाले नहीं हैं। यहां से आप बिल्कुल इजी वे में 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट 4th नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है बच्चों, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, रिपोर्ट राइटिंग या क्या आएगा बच्चों? आर्टिकल राइटिंग आएगी। तो तीन में से कोई दो आएंगे, दो आते हैं हर बार एग्जाम में और में, या तो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, रिपोर्ट राइटिंग। आर्टिकल कंपलसरी है, आर्टिकल हर बार एग्जाम में पूछा जाता है और सबसे इजी भी होता है बच्चों। क्या लिखना? आर्टिकल लिखना सबसे इजी होता है। आई होप ये कहानी समझ आई होगी। 6 मार्क्स का आर्टिकल होगा और 4 मार्क्स का एप्लीकेशन या लेटर, दोनों में से कोई आपको एक करना होगा, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन की अगर बच्चों बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन बच्चों अपने पास यहां पर क्या है बेटा? ग्रामर का सेक्शन है। किसका सेक्शन है प्यारे बच्चों? ग्रामर का सेक्शन है, जिसके लिए आपको 15 मार्क्स मिलते हैं। और ये ग्रामर ऐसी है जो फ्यूचर में भी आपके लिए बच्चों क्या होगी? हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए जानते हैं सर ग्रामर में कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। बहुत बच्चों के मन में होगा सर आपका नेम क्या है, आप कहां से आए हैं, क्या है। ये सारी चीजें हम क्लास में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी यहां पर फोकस करेंगे कि सर अंतिम समय में कौन कौन सी चीजें पढ़नी है अच्छे तरीके से, जिससे हम इंग्लिश में भी 95 प्लस मार्क्स गेन कर सकें। तो वापस आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। किसकी ओर बेटा? क्वेश्चन नंबर 5 में हमें 5 MCQ बेस्ड ऑन पार्ट्स ऑफ स्पीच। यहां पर हम बच्चों बात किसकी करने वाले हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात होगी। किसकी बात होगी बच्चे? पार्ट्स ऑफ स्पीच। आप जानते हैं 6th क्लास में भी आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा होगा, 9th में भी आपने पढ़ा होगा, 10th में भी आपने पढ़ाई की होगी। जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एमसीक्यूज के फॉर्म में, ठीक है बेटा। इसके बाद यहां पर टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं बच्चों। किससे रिलेटेड बच्चे? टेंस, आर्टिकल्स, रीऑर्डरिंग ऑफ द सेंटेंसेस। ये जो सारी चीजें हैं बच्चा, ये सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी, बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना। स्पेलिंग से 4 स्पेलिंग्स दी होंगी, उनमें से एक स्पेलिंग क्या होगी? करेक्ट होगी, 3 स्पेलिंग्स इनकरेक्ट होंगी। तो इन सारी चीजों को बच्चों आपको अच्छे से देखना पड़ेगा। इसके लिए अभी से आप कमर कस लीजिए, क्योंकि अब बिल्कुल तैयारी स्टार्ट हो चुकी है और बिल्कुल भी आलस नहीं करना है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का है। और इनसे जो भी क्वेश्चंस आएंगे बेटा, 5 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक क्वेश्चन टेंस का, एक क्वेश्चन आर्टिकल का, एक क्वेश्चन रिगार्डिंग का और एक क्वेश्चन किसका होगा? स्पेलिंग का। पढ़ना बहुत कुछ है, लेकिन सबके लिए हमें एक एक नंबर दिए जाएंगे। टोटल नंबर आपको कितने मिलेंगे बच्चों? 5। फिर 6 नंबर जो बच्चों क्वेश्चन होगा, 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन नरेशन। यहां पर हम बात किसकी करेंगे बच्चों? नरेशन और वॉइस की, जिसे आप डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के नाम से भी जानते हैं। वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। और इसके बाद बच्चों पंक्चुएशन, ये हमारे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आएंगे। एक नरेशन का क्वेश्चन होगा, उसको आपको आंसर देना होगा। एक वॉइस का क्वेश्चन होगा, उसका आपको आंसर करना होगा। ये चीजें ऑब्जेक्टिव फॉर्म में नहीं आएंगी, दैट मींस ये चीजें एमसीक्यूज फॉर्म में नहीं पूछी जाएंगी। अगर अभी तक आपके मन में था कि सर ये एमसीक्यूज आएगा, तो ये दिमाग से बात निकाल दीजिए। ये चीजें एमसीक्यूज फॉर्म में आपसे नहीं पूछी जाएंगी, ये बिल्कुल डिटेल्ड में आपसे पूछी जाएंगी। इसके बाद सबसे ज्यादा जो दिक्कत करता है यूपी बोर्ड वाले बच्चों को, वो होता है बच्चों ट्रांसलेशन। जब हम हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं। उसके लिए आपको यूजेस पढ़े होने चाहिए। यूज ऑफ देयर, यूज ऑफ इट, यूज ऑफ मॉडल ऑक्सिलरीज, यूज ऑफ अबाउट टू, यूज ऑफ यूज टू। देयर आर मेनी यूजेस, ठीक है, बहुत सारे यूजेस होते हैं जिन्हें हम अच्छे से पढ़ते हैं, तब जाकर के हम हिंदी वाले सेंटेंस को बच्चों इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाते हैं। लेकिन फिर भी आपको परेशान नहीं होना है। आप
आपके सर आपके साथ हैं, पूरी मेहनत की जाएगी और एग्जाम में पैसेज को गलत होने नहीं दिया जाएगा। और छोटी छोटी चीजें ही आगे चल करके हमें महान बनाती हैं। धीरे धीरे चीजों को हम सीखते चलेंगे। और जो बच्चों ये पैसेज होगा इसके लिए हमें मिलते हैं कितने मार्क्स बच्चों? 4 मार्क्स मिलते हैं। सेंटेंस नहीं आने वाले, याद रखिएगा एग्जाम में सेंटेंस नहीं आने वाले एग्जाम में है। एग्जाम में बच्चों आएगा एक पूरा पैसेज हिंदी का जिसमें 4 to 5 लाइंस हो सकती हैं, उसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। ओके बच्चों? यस सर जी, ओके है। चलिए आगे चलेंगे बच्चे, लिटरेचर की बात करते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि आपके पास लिटरेचर के लिए बच्चों 2 बुक्स हैं। कितनी बुक्स हैं बच्चों? 2। पहली बुक है यहां पर फर्स्ट फ्लाइट। कौन सी बच्चों? फर्स्ट फ्लाइट, जिसके लिए आपको तैयार करने हैं 23 मार्क्स। प्रोज और पोएट्री लगा करके 23 नंबर का अकेले वेटेज किसका है बच्चों? फर्स्ट फ्लाइट का वेटेज है। और इसके बाद फुट प्रिंट्स विदाउट फीट, जिसे आप सप्लीमेंट्री रीडर के नाम से जानते हैं, सप्लीमेंट्री के नाम से जानते हैं, इसके लिए आपको प्रोवाइड किए जाएंगे 12 मार्क्स। अगर इस बुक को आप अच्छे से पढ़ते हैं तो 12 नंबर जेब के अंदर, इस बुक को आप अच्छे से पढ़ते हैं तो 23 नंबर आपके जेब के अंदर है। समरी बढ़िया पढ़ी होनी चाहिए, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस आप आसानी से कर देंगे। और हाँ भूलिएगा नहीं, 4 लाइंस की पोएम लर्न करनी है हर एक बच्चे को। अगर अभी आपने स्टार्ट किया है तो फटाफट से स्टार्ट कर दीजिए और कमेंट्स करिए कि सर मैंने 4 लाइंस की पोएम लर्न कर ली है। जितने बच्चों ने 4 लाइंस की पोएम लर्न कर ली है फटाफट से कमेंट करेंगे कि सर मैंने 4 लाइन की पोएम पहले से ही लर्न कर रखी है। और साथ साथ पोएट का नेम भी आपको लर्न करना है। ठीक है, अब यहां पर सेक्शन डी लिटरेचर की बच्चों बात करने वाले हम लोग। किसकी? लिटरेचर का। सर पैटर्न क्या होगा? लिटरेचर का पैटर्न देखते हैं बच्चों। यहां पर प्रोज अपना 15 मार्क्स का है। 2 MCQs बेस्ड ऑन क्वेश्चंस। यहां पर कितने बच्चों? 2। एक्सट्रैक्ट मतलब कि एक पोएट्री का एक्सट्रैक्ट आएगा, स्टैंजा आएगा, उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चंस हमें MCQs फॉर्म में मिलेंगे, उनका आंसर हम OMR शीट में देंगे। उसके लिए हमें मिलेंगे वहां पर बच्चों कितने मार्क्स? 2 मार्क्स। नेक्स्ट कहता है 3 MCQs बेस्ड ऑन लेशंस। फिर से यहां पर एक आपको पैसेज मिलेगा जो हमारी प्रोज की बुक से होगा, एक पैसेज, उससे रिलेटेड हमें 3 क्वेश्चंस करने हैं। उसके लिए बच्चों हमें मिलेंगे कितने मार्क्स बच्चों? 3 मार्क्स मिलने वाले। 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स ईच। यहां पर 60 क्वेश्चंस आपको प्रोज की बुक से देखने को मिलेंगे। कितने बच्चों? 2 मिलेंगे, ऑप्शन में आएंगे, कोई दिक्कत नहीं, आराम से करेंगे। 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड्स। एक लॉन्ग आंसर करना है प्रोज में जिसका आंसर आपको 60 वर्ड्स में देना है, मतलब एक पेज में ही लिखना है, एक पेज से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं लिखना है, टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। फिर यहां पर बात पोएट्री की बच्चों हो जाएगी। 2 MCQs बेस्ड ऑन द गिवन एक्सट्रैक्ट। फिर से एक एक्सट्रैक्ट मिलेगा पोएट्री में, वहां पर हम इसका आंसर करेंगे। 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पोएट्री लेसन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। एक यहां पर एक क्वेश्चन होगा जिसका आंसर आपको करना है और उसके लिए बच्चों आपको मिलेंगे कितने मार्क्स? 3 मार्क्स। और अथवा लगा है, यहां पर क्या लगा है? और या तो फिर आप क्वेश्चन का आंसर दे दें या तो 4 लाइंस की पोएम लिख दीजिए प्रिस्क्राइब्ड इन द सिलेबस। जो आपके सिलेबस में पोम्स हैं उनमें से कोई एक पोम आपको वहां पर लिखनी है, कोई भी पोएम आप लिख दीजिएगा तो आपको शॉर्ट क्वेश्चंस का आंसर नहीं करना पड़ेगा। सर ये बिल्कुल इजी है, ये आता ही आता है, कभी चेंज नहीं होता है, इसलिए इसको अभी से लर्न करना बच्चों स्टार्ट कर दीजिए। सेंट्रल आइडिया ऑफ द गिवन पोएम। पहले सेंट्रल आइडिया अपने एग्जाम में नहीं आता था, जब से अपना जो सिलेबस एनसीईआरटी पैटर्न के अकॉर्डिंग लागू किया गया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग सेंट्रल आइडिया भी लर्न करते हैं। और सेंट्रल आइडिया भी आना फिक्स है, जो चीजें आनी फिक्स हैं उनमें बिल्कुल देर नहीं करना है, आज से ही पढ़ाई शुरू कर देनी है। इसके बाद बच्चों बात करेंगे इसकी हम लोग फुटप्रिंट्स विदाउट फीट की। अगर बात करते हैं जो सप्लीमेंट्री वाली बुक है, यहां पर 5 MCQs बेस्ड ऑन प्रिस्क्राइब्ड लेशन। जो चैप्टर अपने हैं MCQs से रिलेटेड उनसे क्वेश्चन हमने पूछे जाएंगे, उनका आंसर हम OMR शीट में बच्चा देने वाले हैं। इसके बाद क्या करना है बच्चों? इसके बाद हमें करना है 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इन अबाउट 30-40 वर्ड्स। सप्लीमेंट्री में एक ही शॉर्ट आंसर हमें करना होता है, लॉन्ग आंसर एक आएगा, लॉन्ग आंसर एक प्रोज में मिलेगा और एक आपको सप्लीमेंट्री मिलेगा, दोनों मिलता है। ठीक है, क्लियर है कहानी यहां तक? ये देखेंगे यहां पर फटाफट से। फर्स्ट फ्लाइट टेक्स्ट बुक है बच्चों अपने पास, जिसमें हमें कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने, आइए जल्दी से एक बार नजरें मिला लेते हैं। सबसे पहले अगर बात करें बच्चों अ लेटर टू गॉड, इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर को जरूर रेडी करिए, इससे क्वेश्चन 100% एग्जाम में पूछा जाएगा। इसके बाद नेल्सन मंडेला भी बच्चों इंपॉर्टेंट है। 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद हम यहां पर जा सकते हैं फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, इसके बाद ग्लिम्पस ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके बाद सीधे आप यहां पर आ जाएंगे बच्चों, कहां पर? द
द सरमन एट बनारस, और यहां पर आप लिख लेंगे बेटा मैडम राइड्स द बस। अगर आप इतने ही चैप्टर्स को बार बार रिवाइज करते हैं, बार बार इनकी प्रैक्टिस करते हैं, तो एग्जाम में इनसे क्वेश्चन मिल जाएगा। ज्यादा पैनिक होने की नीड नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की कोई जरूरत आपको नहीं। फिर बच्चों अगर पोइट्री की बात करते हैं तो यहां पर पहली पोइट्री है डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है, फायर एंड आइस, अ टाइगर इन द जू, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, द बॉल पोएम है, अमांडा है, द ट्री, फॉग, द टेल ऑफ कस्टर्ड, द ड्रैगन, फॉर एनेगैट। ये आप पढ़िए, इनमें से कुछ पोएम्स ऐसी हैं जिनसे क्वेश्चन आता ही आता है। लगातार 5 स्टार्टिंग से लेकर 5 नंबर तक की सारी पोएम्स आप कवर करिए, बस सर जी बस। लगातार आप 1 to 5, और अगर लास्ट में जाना चाहते हैं तो वहां पर 7 और 8 को कर लीजिएगा। किसको बच्चों? 7 और 8 को। अब यहां पर बारी आती है बच्चों किसकी? सप्लीमेंट्री की। किसकी बारी आएगी बेटा? सप्लीमेंट्री की बारी आती है। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, सप्लीमेंट्री रीडर की बातचीत करेंगे। तो पहला चैप्टर आपके पास इंपॉर्टेंट है बेटा, अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, पढ़ा होगा, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही मजेदार चैप्टर है। इसके बाद द थीव्स स्टोरी, मजेदार चैप्टर आपके लिए। द मिडनाइट विजिटर, सर बहुत ही गजब की स्टोरी इसमें भी है। अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, वेरी नाइस सर जी। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, इसमें तो मजा ही आता, हंसते हंसते आपका पेट फूलने लगा होगा। इसके बाद बच्चों यहां पर द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, इसके आफ्टर द नेकलेस, फिर यहां पर भोली, और 9 नंबर पर है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। ये सारे चैप्टर्स आपको तैयार करने हैं। इनमें कौन से इंपॉर्टेंट है इस पर हम डिस्कस करेंगे, और उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन के आंसर दिए जाएंगे। बिल्कुल भी चिंता लेने की बात नहीं है, बिल्कुल भी आपको पैनिक नहीं होना है। और बच्चों, सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है कि आपका गोल क्या है बोर्ड एग्जाम में, आप कितने मार्क्स लाना चाहते हैं, कितने परसेंटेज लाना चाहते हैं। जितने परसेंटेज आप बोर्ड एग्जाम में लाना चाहते हैं, फटाफट से वीडियो में कमेंट करके बताएं कि सर मेरा एम ये है। अपने लिए नहीं तो अपने पेरेंट्स के लिए पढ़ाई करना शुरू कर दें। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक ले सब बच्चों से नमस्ते, नमस्कार, चाचा, बाय बाय बेटा, जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें और आगे इस तरह से बढ़ते रहें।